हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के फिफ्थ क्वेश्चन का डी पार्ट देखा था। आज की क्लास में हम फिफ्थ का ई पार्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, रिलेशन आर इन द सेट ए। हमारे पास कोई रिलेशन है आर जो कि सेट ए पे डिफाइन किया गया है। ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास किसी टाउन में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं उनका जो सेट है वो है सेट ए। गिवन बाय, जो हमारे पास रिलेशन है वो है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हमारे पास एक्स वाई पे कब आएगा, जब एक्स जो है वो फादर हो जाए किसका, वाई का। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं ऋतिक एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं आर्यन। तो ऋतिक जो है वो फादर है आर्यन का, एक्स इज फादर ऑफ वाई। ऋतिक जो है वो फादर है आर्यन का। तो ऋतिक और आर्यन का जो हमारे पास पेयर है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, या ए टाइप के एलिमेंट जो है वो हमारे रिलेशन में आने चाहिए। अब हमारे पास रिलेशन है क्या, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो आने होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स हमें चाहिए। तो एक्स वाई कब आता है, जब एक्स इज फादर ऑफ वाई हो जाए। एक्स कब आएगा, जब एक्स इज फादर ऑफ एक्स हो जाए। यहाँ पे एक्स इज फादर ऑफ एक्स, मतलब कि किसी भी इंसान को यहाँ पे अपना खुद का फादर होना पड़ेगा। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्स टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे, इसलिए जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स। एक्स जो है वो अपना खुद का फादर नहीं हो सकता है, एक्स जो है वो एक्स का फादर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रिलेशन में नहीं होंगे। और अगर हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में नहीं होंगे तो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार फिर से देखिए, हमने कहा कि x कैन नॉट बी फादर ऑफ x। अगर x अपना खुद का फादर नहीं हो सकता है तो एक्स टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में नहीं आएंगे। तो जो r है वो हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या रिलेशन सिमेट्रिक है। चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर ए भी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी अगर हमारे रिलेशन में मिल जाता है तो हम उस रिलेशन को कहते हैं कि वो रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स वाई हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा अगर वाई एक्स हम अपने रिलेशन में प्रूव कर दें तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब एक्स वाई कब आता है, जब एक्स इज फादर ऑफ वाई हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था यहाँ पे ऋतिक एंड आर्यन था। तो ऋतिक इज फादर ऑफ आर्यन, तो हमारे पास ऋतिक और आर्यन का पेयर जो है हमारे रिलेशन में है। अब हमारे पास सिमेट्रिक के लिए आर्यन और ऋतिक का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, मतलब आर्यन इज फादर ऑफ ऋतिक। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऋतिक आर्यन का फादर है बट आर्यन ऋतिक का फादर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। इससे ये इम्प्लाई होता है, एक्स वाई हमारे रिलेशन में तो इससे इम्प्लाई होता है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, बट हम क्या लिखेंगे, वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। जो हमारे पास वाई है वो फादर नहीं है एक्स का, तो जो हमारे पास पेयर है वाई एक्स वो हमारे रिलेशन में नहीं होगा। अगर हमारे पास एक्स वाई रिलेशन में है, वाई एक्स रिलेशन में नहीं है, तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, आर इज
सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने किस तरीके से कहा एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब कि एक्स इज फादर ऑफ वाई बट वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो हमारे पास वाई एक्स जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं होगा। एक्स वाई है, वाई एक्स नहीं है, तो आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, अगर ए बी हमारे रिलेशन में है, बी सी हमारे रिलेशन में है, तो ए सी अगर हम प्रूव कर दें हमारे रिलेशन में है तो वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए हमारे पास ट्रू है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने कहा था यहाँ पे ऋतिक एंड आर्यन, तो ऋतिक एंड आर्यन हमारे रिलेशन में है, मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, ऋतिक इज फादर ऑफ आर्यन। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं आर्यन इज फादर ऑफ विहान, तो यहाँ पे देखें ए बी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, अगर हम ए सी प्रूव करते तो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए सी क्या होगा, आर एंड वी, यानी कि जो ऋतिक है वो फादर है आर्यन का, जो आर्यन है वो फादर है विहान का, बट जो हमारे पास ऋतिक है वो विहान का फादर नहीं है, वो ग्रैंड फादर है, इसलिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब कि x इज फादर ऑफ y, ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। फिर हमने कहा y z हमारे रिलेशन में है, इसका मतलब हो गया y इज फादर ऑफ z, y इज फादर ऑफ z, बट हमने देखा कि x z जो है वो हमारे पास रिलेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि x जो है वो ग्रैंड फादर होगा z के, इसलिए जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, r इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक बार फिर से देखिए हमने यहाँ पे किस तरीके से इसको प्रूव किया। हमने कहा कि एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई जेड हमारे रिलेशन में है, मतलब वाई इज फादर ऑफ जेड, बट एक्स जेड हमारे रिलेशन में नहीं आएगा, इसलिए आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।